नमस्कार। उपयोगिता विश्लेषण को समझने के क्रम में आगे बढ़ते हुए जब हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता से भली-भांति परिचित हो चुके हैं, तो अब हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की जो हमने प्रवृत्ति देखी है, उसे ही दूसरे शब्दों में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। हम जानते हैं कि हर एक आवश्यकता, एक किसी विशिष्ट आवश्यकता की एक समय में पूर्ति करना संभव है। जैसे किसी व्यक्ति को कभी भूख लगी है तो उसे भोजन की आवश्यकता है। भोजन के द्वारा उसकी उस आवश्यकता को एक समय में संतुष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी और आवश्यकता को भी एक समय के लिए संतुष्ट किया जा सकता है वस्तु के उपभोग के द्वारा। इसका कारण यह है कि हर एक आवश्यकता की तीव्रता जो होती है वो सीमित होती है और किसी वस्तु के लगातार उपभोग से उस आवश्यकता की पूर्णतया संतुष्टि हो जाती है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की प्रवृत्ति को हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, एक बिंदु पर अधिकतम हो के बाद में घटने लगती है। इसी कारण, क्योंकि कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, इसी कारण सीमांत उपयोगिता जो है वह उत्तरोत्तर कम होती जाती है। जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य होके उसके आगे ऋणात्मक हो जाती है। इसी नियम को हम अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहकर पुकारते हैं। मार्शल ने कहा है कि आवश्यकताएं अनेक तरह की होती है, लेकिन हर आवश्यकता की अपनी एक सीमा होती है जिसके कारण उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम को हम मार्शल के ही शब्दों में अब हम देखते हैं। उन्होंने कहा है, किसी भी व्यक्ति के लिए एक वस्तु की कुल उपयोगिता उसके पास इसके स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन यह उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है जितनी तेज़ी से उसका स्टॉक बढ़ता है। यदि उसके पास किसी वस्तु के स्टॉक में एक सी दर से वृद्धि होती है तो इससे प्राप्त होने वाला जो लाभ है वो घटती दर से बढ़ता है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति अपने पास एक वस्तु के स्टॉक में दी हुई वृद्धि से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है वह उसके पास पहले से होने वाले स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के फलस्वरूप घटता जाता है। मार्शल की इस परिभाषा में हमको अगर हम ध्यान से सुने तो इसमें हम देखते हैं कि निम्न 3 बातों पर बल दिया गया है। पहली बात कि यदि किसी वस्तु के स्टॉक में, स्टॉक का मतलब है वस्तु की संख्या में, वस्तु की इकाइयों की संख्या में वृद्धि होती है किसी व्यक्ति के पास, तो उससे प्राप्त जो उपयोगिता होगी वह उस वस्तु की इकाइयों में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, उपयोगिता में वृद्धि तो अवश्य होगी लेकिन यह घटती दर से होगी। और तीसरी बात यह है कि यदि कुल उपयोगिता में घटती दर से वृद्धि हो रही है तो सीमांत उपयोगिता में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो अब हम इसकी मान्यताएं देखते हैं। पहला है, यह नियम लागू तभी होगा जब वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग एक ही समय में किया जाएगा। मतलब यदि व्यक्ति भूख लगने पर भोजन का सेवन कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक रोटी एक समय में खाए और उसके 1 घंटे बाद दूसरी रोटी खाए और उसके कुछ समय पश्चात तीसरी रोटी खाए। ऐसा करने पर उसकी उस आवश्यकता, मतलब आवश्यकता का मतलब यहाँ भूख है, को शांत करना संभव नहीं होगा। यदि वो एक साथ एक ही समय में बैठकर चारों रोटियों का सेवन करे तो उसकी भूख को शांत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है कि वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग लगातार और उचित इकाइयों में एक ही समय में किया जाए।
ऐसा करने पर उस व्यक्ति को घटती हुई सीमांत उपयोगिता अवश्य मिलेगी। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का मतलब पहली रोटी खाकर उसको कुछ आवश्यकता की संतुष्टि होगी, यानी उसको कुछ उपयोगिता मिलेगी। अब क्योंकि पहली रोटी से उसकी कुछ भूख शांत हो चुकी है, तो दूसरी रोटी से उसको थोड़ी सी कम उपयोगिता अनुभव होगी। 2 रोटियों से उसकी आधी भूख शांत हो चुकी है। तीसरी रोटी खाने पर उसको और कम उपयोगिता मिलती हुई महसूस होगी और चौथी रोटी खाने पर और भी कम उपयोगिता मिलेगी। इसके बाद भी वह यदि उपभोग जारी रखे और 5वीं रोटी का सेवन करे तो उसे कोई भी उपयोगिता नहीं मिलेगी, यानी यहाँ पर उसकी उपयोगिता आकर शून्य हो जाएगी। और यदि इसके बाद भी वह रोटी का सेवन जारी रखे और 6ठी रोटी खा ले तो उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम नेगेटिव यूटिलिटी या नकारात्मक उपयोगिता कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि 6ठी रोटी की जो उपयोगिता है वो ऋणात्मक होगी। दूसरी इसकी मान्यता है कि उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होगा। अब हम इसमें ये समझें कि उपभोग का समय एक ही होना चाहिए और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उपभोक्ता की जो पसंद है वो उपभोग के समय में बदलनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको पहले आलू की सब्ज़ी पसंद थी और 2 रोटी खाने के बाद अब उसको भिंडी की सब्ज़ी पसंद हो गई, तो उसको जो उपयोगिता जो मिलेगी वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि उपभोग जब किया जा रहा है तो उस समय में उपभोक्ता की पसंद बदलनी नहीं चाहिए। उपभोग का समय स्थिर रहना चाहिए और उससे उस रुचि का स्थिर रहना भी स्वाभाविक हो जाएगा। ऐसा होता है कि मधुर संगीत को जब हम दोबारा सुनते हैं तो उसके प्रति थोड़ी सी रुचि बढ़ जाती है, क्योंकि पहली बार में वो समझ में नहीं आता, दूसरी बार में संगीत पर समझ बढ़ती है और उसके प्रति रुचि बढ़ जाती है। और सीमांत उपयोगिता हो सकता है कि 1-2 इकाई तक बढ़ती हुई मिले, लेकिन यह हमेशा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इसे हम अपवाद कहें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह नियम का अपवाद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो स्थिति है वो 1 या 2 इकाइयों तक ही सीमित रहेगी। बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता मिलने की जो स्थिति है वो 1 या 2 इकाइयों तक ही सीमित रहेगी। उसके बाद यदि उपभोक्ता की रुचि स्थिर है तो निश्चित रूप से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तीसरा है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। यह नियम जो है उपभोक्ता की आय को भी अपरिवर्तित मानता है, क्योंकि आय के बदलने से, मान लो कि आय बढ़ गई तो उससे उपभोक्ता की रुचि भी बदल सकती है। अधिक आय मिलने से उसकी अधिक महंगी वस्तु के प्रति रुचि हो सकती है ना। तो सारा जो ढांचा है उपभोग का वो बदल सकता है, इसलिए आय को अपरिवर्तित माना गया है। चौथी इसकी मान्यता है, अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है तो इसके लागू होने के लिए आवश्यक है कि जो संबंधित वस्तुएं हैं, जिस वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस वस्तु पर हम नियम को लागू करना चाहते हैं, उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत को अपरिवर्तित माना जाए, स्थिर माना जाए। यदि अन्य वस्तुओं के भाव बदल जाएंगे तो हो सकता है कि उपभोक्ता इस वस्तु से दूसरी वस्तु या वस्तुओं की तरफ जाना चाहे। यही नहीं बल्कि इस नियम के लागू होने के लिए हम उपभोक्ता के पास अन्य वस्तुओं का स्टॉक भी स्थिर मानने कर चलते हैं। अब हम ये माने कि मान लो कि एक व्यक्ति के पास कुछ शर्ट हैं, उन शर्ट्स की उपयोगिता का हम अध्ययन करें तो उस समय हम उसके पास जो पैंट्स की जो संख्या है उसको स्थिर मान लेंगे। पैंट्स के साथ साथ कमीज़ों की संख्या यानी शर्ट्स की संख्या बढ़ने से पैंट्स की सीमांत उपयोगिता का स्वरूप वह नहीं होगा जो कमीज़ों के स्थिर रहने पर होता। मतलब साथ काम आने वाली चीज़ें जो हैं, यदि उनकी संख्या या उनकी कीमत बदल जाएगी तो नियम के लागू होने में भी संशय उत्पन्न हो जाएगा। अब हम इस नियम को चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं, रेखा चित्र द्वारा।